हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, गुड। देखो, आज की क्लास में पहले प्रीवियस क्लास में देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था कि जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया था, सेकंड भी हमारा हो गया था, थर्ड हो गया था, फोर्थ मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, जिसमें कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को एक साथ इशू किया है। तो मैंने आपको इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट करके बताया था और आपको बोला था कि आप इसको अलग अलग से पहले इक्विटी शेयर्स के सारे एंट्रीज पास कर लेना, फिर प्रेफरेंस शेयर्स की सारी एंट्रीज पास कर लेना, ठीक है? तो फिर भी आपके डाउट है तो मैं इसको भी करवा दूंगा बाद में। पहले अपन आगे चलते हैं। अपन ने सिक्स्थ क्वेश्चन भी कर लिया था और सेवन्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों अपने कंप्लीट है। सेवन्थ क्वेश्चन को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को भी एक बार मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आज किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की। 7 और 8 एक बार मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों अपन आज कर लेते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, राजेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 30,000 इक्विटी शेयर। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनना, पहले ही आपका वर्किंग नोट में बनेगा। वर्किंग नोट में क्या बनेगा? राजेश लिमिटेड इशू कर रहा है 30,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। 10 रुपीज़ ईच। ओके सर, समझ आ गया यहाँ तक? आगे चलो। एट अ प्रीमियम ऑफ 30 रुपीज़। अरे वाह भाई, 30 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू कर रहा है, मतलब उसका इशू प्राइस होगा 40 रुपीज़। इशू प्राइस कितना होगा? 40 रुपीज़। अब हम देखते हैं कि वो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए मंगा रहा है। क्लियर है? ओके सर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ इंक्लूडिंग 8 रुपीज़ प्रीमियम। 8 रुपये प्रीमियम पे। ओके सर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे वो 10 रुपये मंगा रहा है, जिसमें से 8 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि हम टोटल 40 रुपीज़ मंगा रहे हैं, जिसमें से 10 रुपीज़ तो है वो कैपिटल के हैं। 10 रुपीज़ किसके हैं? कैपिटल के। और जो 30 रुपीज़ है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम के। पता है ना ये बात सबको? जी सर, बिल्कुल पता है। जिसमें से अपन ने एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ और प्रीमियम पे 8, प्रीमियम के 8 रुपीज़ मंगवा लिए। तो एक बात बताना, इस 10 रुपीज़ में जो कैपिटल के वो केवल 2 रुपये नहीं है क्या? केवल सिर्फ 2 रुपये है वो किसके हैं? कैपिटल के हैं। और अगर मैं बात करूं आगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें 8 रुपये है। बिल्कुल सर, ये 8 रुपये इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। अलॉटमेंट के लिए ये क्या बोल रहा है? ऑन अलॉटमेंट 12 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग 9 रुपीज़ प्रीमियम। तो अलॉटमेंट पे हम 12 रुपये मंगा रहे हैं और इसमें से 9 रुपीज़ वो है हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के। जी सर, 9 रुपीज़ हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। क्लियर है यहाँ तक ये बात? आगे चलें क्या? बिल्कुल सर। तो देखो, अभी तक अपन ने इसमें से, अच्छा इसमें से कैपिटल के कितने रुपए? सर इसमें से कैपिटल के 3 रुपये और प्रीमियम के हैं 9 रुपये। तो हम लोग ने एप्लीकेशन पे 10 रुपये मंगाए, अलॉटमेंट पे हमने टोटल 12 रुपये मंगाए। ओके सर, बिल्कुल सही है आपका। देखो, हमें टोटल 40 रुपीज़ मंगाने हैं। 40 में से 10 और 12 अपन ने कितने 22 रुपीज़ तो मंगवा ली। अभी अपन को 18 रुपये 18 रुपीज़ और मंगवाने हैं। तो फर्स्ट कॉल पे हम 18 रुपीज़ और मंगाएंगे। अब इसमें से प्रीमियम कितना और कैपिटल का कितना, ध्यान से सुनना। कैपिटल के टोटल 10 रुपये चाहिए, जिसमें से 2 + 3 तो हो गए। तो अभी हमें 5 रुपीज़ कैपिटल के और चाहिए और प्रीमियम के कितने हो जाएंगे? 13 रुपीज़। तो इसमें मुझे 13 रुपीज़ प्रीमियम के, देखो ये भी प्रीमियम, ये भी प्रीमियम और ये भी प्रीमियम, 13 रुपीज़। समझ में आई बात यहाँ तक? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे भी और फर्स्ट कॉल पे भी। आगे चलो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन फॉर 28,000 शेयर्स फॉर रिसीव्ड। अरे वहाँ अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको। 28,000 शेयर्स परचेज करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई। इतनी एप्लीकेशन आने के बाद आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड। जैसे ही पैसे ड्यू हुए वैसे रिसीव हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। एक्सेप्ट ऑन 3,000 शेयर्स हेल्ड बाई हरी। एक पर्सन था जिसका नाम था हरी, उसके पास 3,000 शेयर्स थे। 3,000 शेयर्स थे और वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। हरी हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो मैं इसके सामने लिख देता हूँ कि इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है,
एंड ऑन 2000 शेयर्स हेल्ड बाई ओम, 2000 शेयर्स को होल्ड कर रहा है कौन? ओम। एक ओम है अपने पास जिसके पास 2000 शेयर्स है, हु फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, बाकी सब दे दिए। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे चलो। आगे बोल रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राजेश लिमिटेड एंड शो द अबाउट आइटम्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। अभी अपन को क्या देखना है, अभी हमें देखना है कि सर बैंक में कितने पैसे आएंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, तो वो चीज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो ध्यान से, इसके लिए हमें जो एंट्रीज करनी होगी वो कैसे होगी, देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले देखो, जब हमारे पास एप्लीकेशन में पैसे आएंगे, एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे क्या होगा कि हमारे पास 30,000 शेयर के हिसाब से पैसे नहीं आएंगे, केवल 28,000 शेयर्स के हिसाब से पैसे आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट रुको, बस एक मिनट में आता हूँ। जी सर, अब बताइए। तो देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 28,000 शेयर के हिसाब से 10 रुपये आएंगे, टोटल 2,80,000 रुपीज़ हमारे पास बैंक में आ जाएंगे। ओके सर, यहाँ पे कुछ कॉल इन एरियर वगैरह कुछ भी है क्या? सर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आओ अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे मुझे 28,000 शेयर के हिसाब से 12 रुपये चाहिए। कितने चाहिए मुझे? 12 रुपये चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास बैंक में आएंगे 3,36,000 रुपीज़। बैंक में कितना आएगा? 3,36,000 रुपीज़। ओके सर, ये चीज़ भी समझ में आ गई। आगे देखो ध्यान से, अभी अलॉटमेंट पे कुछ हो रहा है। देखो एक पर्सन है जिसका नाम है हरी, शेयर होल्डर है, जिसके पास 3,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 3,000 शेयर है। और वो हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं देगा और फर्स्ट कॉल की नहीं देगा। तो फर्स्ट कॉल की बात तो हम बाद में करेंगे, फर्स्ट कॉल को तो छोड़िए एक बार, अभी बात करते हैं केवल अलॉटमेंट की। तो देखना ध्यान से, मैं निकाल रहा हूँ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑफ हरी ऑन 3,000 शेयर फॉर अलॉटमेंट। तो मैं अलॉटमेंट के लिए कॉल्स इन एरियर निकाल रहा हूँ। क्या है? 3,000 शेयर्स है उसके पास और अलॉटमेंट कितने रुपए की? सर 12 रुपये की। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इतने पैसे नहीं देगा। ये टोटल हमें 36,000 रुपीज़ नहीं देगा। कितने नहीं देगा? 36,000। तो ये हमारे पास कॉल्स इन एरियर रह जाएगा 36,000 रुपीज़ का। याद है मैंने कॉल्स इन एरियर के लिए क्या रूल लिखवाया था? जब भी कॉल्स इन एरियर होता है तो बैंक वाली एंट्री में डेबिट होगा, और जब भी कॉल्स इन एरियर रिसीव होगा हमें वापस, तो उस केस में वो बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ओके सर। तो हमें रिसीव होने की तो बात हो ही नहीं रही अभी तक, अभी तक तो कॉल इन एरियर ही हो रहा है अपना। तो हमारे पास बैंक में कितने आएंगे? टोटल 3 लाख रुपीज़ आ जाएंगे बैंक में। यहाँ तक किसी के कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं, चलो सर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो ध्यान से सुनना, मुझे 28,000 शेयर्स पे 18 रुपये के हिसाब से चाहिए, तो मुझे चाहिए 5,04,000 रुपीज़। 5,04,000 रुपीज़। अब मेरे पास दोबारा एक प्रॉब्लम हो गई, हरी ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया दोबारा, अलॉटमेंट तो दिया ही नहीं था, तो हमने अलॉटमेंट में से माइनस कर लिया। अब वो हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा, हरी हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा। देखो हरी हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा। और उसके बाद में एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या है? ये रहा ओम। ओम क्या कर रहा है? ओम के पास 2,000 शेयर और हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे रहा। तो टोटल हमारे पास देखो, अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑफ हरी on 3,000 shares and Om on 2,000 shares for first and final call, फाइनल कॉल। तो देखो पहले निकालते हैं हम हरी का। 3,000 शेयर्स थे उसके पास और उसने हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, 18,000 रुपीज़, 18 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दिए। तो टोटल 54,000 रुपीज़ नहीं आएंगे अपने पास। उसके बाद में एक था हमारे पास ओम, जिसके पास 2,000 शेयर्स थे और वो हमें 18 रुपये के हिसाब से नहीं देगा, तो ये हमें नहीं देगा 36,000 रुपीज़। तो टोटल हमारी जो कॉल इन एरियर होगी फर्स्ट कॉल पे वो होगी 90,000 रुपीज़ की। ये अपनी होगी
कॉल्स इन एरियर 90,000 रुपीज़ की, तो मैं इसको यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 90,000 रुपीज़। तो हमारे पास एक्चुअल में बैंक में कितने आएंगे, 4,14,000 रुपीज़ आएंगे हमारे पास बैंक में। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो अब मैं करता हूँ इसकी जर्नल एंट्रीज़, ध्यान से सुनना। अब अपन आ गए अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और अब हमें करनी होगी जर्नल एंट्रीज़। तो सबसे पहले इसमें बैंक की एंट्री होती है, फिर इसमें ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करेंगे, फिर बैंक की एंट्री होगी, टोटल 4। उसके बाद फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू करेंगे, 5वीं एंट्री, और छठी एंट्री होगी बैंक में पैसे आने की। छठी एंट्री, 6th वाली एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसे आने की। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ एप्लीकेशन की एंट्रीज़। एप्लीकेशन के लिए एंट्री क्या होगी, सबसे पहले बैंक में पैसे आएंगे, तो यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और बैंक अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट करेंगे अपन, 2,80,000 रुपीज़ से बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और इसको डेबिट करने के बाद करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,80,000 रुपीज़। बैंक की एंट्री हो गई। अब मुझे इसकी ट्रांसफ़र की एंट्री करनी है, तो ट्रांसफ़र की एंट्री में सेम अमाउंट को सेम अकाउंट से डेबिट कर दूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,80,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, कैपिटल में कितना जाएगा, इसमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है ना, तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी अपन कर देंगे क्रेडिट। आगे चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी कर देंगे अपन क्रेडिट। तो देखो कैपिटल में कितना जाएगा, 28,000 शेयर्स पे सबसे पहले कैपिटल पे 2 रुपये और प्रीमियम पे 8 रुपये, यही समझाया था ना इसमें। कैपिटल में 2 रुपये हैं और प्रीमियम में 8 रुपये। तो देखो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा जो मेरे कैपिटल में जाने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56,000 रुपीज़। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियम पे है 28,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा टोटल 2,24,000 रुपीज़। ये मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे अब हमें क्या करना होगा, ये जो अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट क्या चीज़, अलॉटमेंट की बात करता हूँ मैं। अलॉटमेंट में सबसे पहले मैं पैसे ड्यू करूँगा फुल अमाउंट से, उसके बाद में बैंक में पैसे आ जाएंगे 3 लाख रुपीज़। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले मैं अमाउंट करूँगा ड्यू, और ड्यू करने की एंट्री होती है अलॉटमेंट पे, ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू कर दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जी सर समझ में आ गया। उसके बाद में देखो, अच्छा सर हमारे पास अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, और आपने बोला था कि ये जो प्रीमियम होता है ये ट्रांसफ़र या ड्यू की एंट्री में कैपिटल के साथ क्रेडिट होगा। जी सर, इसमें प्रीमियम भी है 9 रुपये के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, या लिखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 28,000 शेयर्स थे, जिसमें से कैपिटल के 3 रुपये हैं, और 28,000 शेयर्स जिसमें से 9 रुपये प्रीमियम के हैं। 9 रुपये किसके हैं, प्रीमियम के हैं सर। तो जो हमारे पास 28,000 शेयर्स था, उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 84,000 रुपीज़, और अगर मैं उसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2,52,000 रुपीज़, और अगर मैं इनका टोटल करूँ तो ये आएगा 3,36,000 रुपीज़। 3,36,000 रुपीज़ ये डेबिट है मेरा, और ये क्रेडिट है। जर्नल एंट्रीज करनी आती है ना सबको? अरे बोलो भाई, आती है ना? जी सर। ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब बात करते हैं बैंक की एंट्री। तो बैंक में केवल 3 लाख रुपए आए थे, देखो मैंने आपको नोट करवाया था, 36,000 कॉल इन एरियर रह गया था। तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और बैंक अकाउंट में कितने आए थे सर? केवल 3 लाख रुपए आए थे बैंक में, केवल 3 लाख रुपए। उसके बाद कॉल्स इन एरियर भी रह गया था 36,000 रुपीज़ से। 36,000 रुपीज़ से क्या रह गया था? कॉल्स इन एरियर। तो मैंने आपको एक नोट लिखाया था, तीसरा नोट, जब भी कॉल्स इन एरियर होता है तो बैंक वाली एंट्री में डेबिट होगा। तो यहाँ लिखो कॉल्स इन एरियर को कर देंगे डेबिट। कितना? 36,000 रुपीज़ से, और यहाँ कर दो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
3,36,000 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की देखो, फर्स्ट कॉल में मैंने आपको नोट करवाया था कि हमें टोटल 5,04,000 रुपीज़ चाहिए, जिसमें से 18 रुपीज़ टोटल हम मंगवाएंगे, 13 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, और कितने बचे? 5 रुपये हमारे किसके हैं? कैपिटल के सर, 5 रुपये। और कॉल्स इन एरियर रह जाएगा 90,000 का, और हमें 4,14,000 रुपीज़ ही बैंक में आएंगे। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना। इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम अमाउंट को ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो था, तो देखो 28,000 मल्टीप्लाई 5 रुपये के हिसाब से तो हमारे पास कैपिटल में रुपए आएंगे, कैपिटल में। तो इसका हाफ होता है 28,000 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,000। देखो जब भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, इस नंबर को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इस नंबर का हाफ कर दो, एक जीरो और लगा दो एक्स्ट्रा। क्लियर है? उसके बाद में अब मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 28,000 मल्टीप्लाई, इसमें 13 रुपीज़ प्रीमियम के थे, 13 रुपीज़ किसके थे? प्रीमियम के। तो ये हो जाएगा टोटल 3,64,000 रुपीज़, 3,64,000 रुपीज़। और इनका टोटल कितना होगा? 5,04,000। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्लियर है? बैंक में कितने आए थे सर? बैंक में हमारे पास, ध्यान से सुनना, बैंक में आए थे हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट 4,14,000 रुपीज़, 4,14,000 रुपीज़। इसमें दोबारा कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो कॉल्स इन एरियर, ARREAR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज़ से, और फिर 2 कर देना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 5,04,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी जर्नल एंट्रीज। अब इसने हमसे बैलेंस शीट भी पूछी है, बैलेंस शीट को एक बार छोड़ो, ये हम बाद में देखेंगे। आगे आ जाओ वापस। देखो मैंने आपको क्वेश्चन सही है या गलत है ये चेक करने के लिए एक टेक्निक बताई थी। वो टेक्निक क्या थी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 280 से। बिल्कुल सर। और ये डेबिट भी 280 से हो रहा है क्या? देखो सर, बिल्कुल 280 से डेबिट हो रहा है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है अपने पास? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट है? 336 से। और क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट भी 336 से है क्या? सर बिल्कुल है। फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट है? 504 से। और ये क्रेडिट कितने से है? 504 से। तो ये क्वेश्चन अपना बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया क्या यहाँ तक? सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलो भाई, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से देखना, इसके लिए मैं आगे बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सीखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है अपन को, ध्यान से सुनना। मॉडल लिमिटेड ऑफर्ड टू पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट 11 रुपीज़ पर शेयर। ध्यान से देखो भाई, 10,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी, 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये प्रीमियम पे, मतलब 11 रुपीज़ इसकी इशूड प्राइस होगा। देखो लिखा हुआ है साफ साफ। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, और एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज़ 4 रुपीज़। तो देखो एप्लीकेशन पे कितने हैं? 3 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने? 4 रुपये इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ इज़ प्रीमियम, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर 4 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन देखो, पढ़ते हैं अपन। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। एप्लीकेशन हमारे पास 12,000 शेयर्स के लिए, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जब भी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है, तो उस केस में मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था, पहले की क्लासेस में, कि केवल हम एप्लीकेशन के टाइम पे ही इनको देखेंगे, उसके बाद जो भी होगा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, वो सारा का सारा नंबर ऑफ शेयर से होगा, इसके हिसाब से होगा। ठीक है ना, इसके हिसाब से। ओके, अब देखो आगे क्या बोल रहा है। एंड डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। जो डायरेक्टर है ना, जो डायरेक्टर है वो क्या कर रहा है? मेड अलॉटमेंट, वो उस शेयर्स का अलॉटमेंट करा ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा मतलब कि प्रपोर्शनेट कर रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर। जो 12,000 शेयर्स है ना, उनको अपने प्रोराटा अलॉटमेंट करके 10,000 शेयर्स दे दिए। इसका मतलब जिसने मुझसे 12,000 शेयर्स मांगे थे उसको मैंने 10,000 शेयर्स दे दिए, जिसने मुझसे 12 शेयर मांगे थे उसको मैंने केवल 10 शेयर्स दिए।
तो ये तो है उनके लिए, उनके थ्रू अप्लाई किया हुआ। उन्होंने अप्लाई किया था 12 शेयर्स के लिए, हमने उनको दिए केवल 10 शेयर। उसने अप्लाई किया था 120 के लिए, हमने उनको केवल 100 शेयर्स दिए। इसका डबल कर दूं तो उन्होंने अप्लाई किया था 240 के लिए, तो हमने उनको डेफिनेटली 200 शेयर्स ही दिया होगा। इसको बोलते हैं अप्लाइड, इसको बोलते हैं एलोटेड। हम उसने इतने तो इस 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, हमने उसको 200 शेयर्स दिया होगा। जिसने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको डेफिनेटली 10 शेयर्स 10 शेयर ही दिए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। चलो आगे आगे चलते हैं। राकेश, एक आ रहा है राकेश। कौन आ रहा है? राकेश। राकेश ने क्या किया देखो ध्यान से, ये रहा राकेश। राकेश क्या कर रहा है? राकेश जो है ना वो क्या कर रहा है? राकेश हु अप्लाइड फॉर 240 शेयर। अरे अप्लाई की बात कर रहा है, अप्लाई की बात तो ऊपर आ जाओ। देखो जिसने इतने अप्लाई किए होंगे उसको हमने डेफिनेटली 200 शेयर्स दिए होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? राकेश हु होल्ड 200 शेयर। तो बताओ राकेश के पास कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स थे। उसने क्या किया? पेड कॉल मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। उसने क्या किया? पेड कॉल मनी। उसने फर्स्ट कॉल के पैसे, ये जो कॉल मनी लिख रखा है इसका मतलब है फर्स्ट कॉल। हु पेड कॉल मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी। तो इसने फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट पे ही दे दिए। मतलब इसको हम लोग कॉल इन एडवांस बोलते हैं क्या सर? कॉल्स इन एडवांस, इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट लाइन देखो क्या है? सुकेश। तो यहां लिखो सुकेश। सुकेश टू होम 100 शेयर वर अलॉटेड। बिल्कुल सही, इसके पास 100 शेयर थे, तो हमें तो अलॉटेड से ही मतलब है ना। 100 शेयर अलॉटेड थे। पेड अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विथ कॉल मनी। इसने क्या किया? अपने अलॉटमेंट के पैसे फर्स्ट कॉल पे दिए। मतलब इसका यहाँ तो रह जाएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। और ये कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पे दे देगा। तो कॉल्स इन एरियर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कॉल्स इन एरियर होती है बैंक वाली एंट्री में डेबिट होगा, और जब भी कॉल्स इन एरियर रिसीव हो जाएगा, तो रिसीव कहाँ हो रहा है? फर्स्ट कॉल पे। तो जब भी रिसीव होगा हम उसको क्या कर देंगे? बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, देखना ध्यान से। जब हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने बोला एप्लीकेशन के टाइम पे हम इस 12,000 शेयर के हिसाब से करते हैं। तो 12,000 मल्टीप्लाई 3, तो 36,000 रुपीज़ हमारे पास सबसे पहले बैंक में आएंगे, जिसमें से हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे 10,000 के हिसाब से, मतलब 30,000। 10,000 मल्टीप्लाई 3 तो 30,000। हमारे पास 6,000 एडवांस पड़े हैं। 6,000 एडवांस पड़े हैं। इसको रिटर्न करने के लिए तो कुछ बोला ही नहीं ना। इसने बोला प्रो राटा अलॉटमेंट करना, और प्रो राटा अलॉटमेंट का क्या होता है? जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है उनको आगे यूज़ करेंगे हम। रिटर्न नहीं करना, याद रखना ये मेरी बात, रिटर्न नहीं करना बिल्कुल भी। आगे क्या करना है? इसको हम लोग अलॉटमेंट पे यूज़ कर लेंगे 6,000 रुपीज़ को। यहाँ कर दो क्रॉस, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो आगे, अलॉटमेंट पे हमें चाहिए 4 रुपये के हिसाब से। और मैंने बोला अब जो भी प्रोसेस होगी पूरी 10,000 के हिसाब से होगी, 12,000 के हिसाब से नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो 10,000 मल्टीप्लाई 4, तो हमें टोटल 40,000 रुपीज़ चाहिए। टोटल कितने चाहिए? 40,000 रुपीज़ चाहिए, जिसमें से अब हो रहा है एक जादू। देखो क्या हो रहा है। पहले हमें क्या करना होता है सर? ये हमें एडवांस दे रहा है, फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट पे दे रहा है। पहले ये हमें एडवांस दे रहा है, उसके बाद में दूसरा पर्सन है जो यहाँ पे कॉल इन एरियर कर रहा है, और यहाँ कॉल इन एरियर करके यहाँ वो हमें पैसे दे रहा है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो पहले मैं ये देखूंगा अलॉटमेंट के ऊपर। अब अलॉटमेंट के ऊपर मेरे एक पास तो एडवांस है और एक मेरे पास कॉल्स इन एरियर है। तो पहले मुझे कॉल्स इन एरियर से मतलब है। कॉल्स इन एडवांस की जो ट्रांजैक्शन जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा वो मैं बाद में करूँगा। पहले मैं किसका ट्रीटमेंट करूँगा? एरियर्स का, कॉल्स इन एरियर का। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। 40,000 मुझे चाहिए, जिसमें से 6,000 तो पहले ही आ गए, 6,000 तो माइनस कर दो। अब मुझे मार्केट से चाहिए 34,000 रुपीज़ ओनली। मुझे मार्केट से कितने चाहिए? 34,000 रुपीज़। अब सुनना, मैं कॉल इन एरियर की बात करूँ, ये तो पूरा एडवांस का, इसको तो छोड़ो, ये है एरियर। सुकेश के पास 100 शेयर्स थे। सुकेश के पास कितने शेयर्स थे? केवल 100 शेयर्स थे। उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, और उसने ये पैसे अलॉटमेंट पे दे दिए। कहाँ दे दिए? अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पे उसका कॉल्स इन एरियर हो रहा है ना। उसके पास कितने शेयर्स थे? यहाँ लिखो कॉल्स इन एरियर ऑफ सुकेश ऑन अलॉटमेंट फॉर 100 शेयर्स। 100 शेयर्स। देखो अपन ने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था? पिछले क्वेश्चन में अपन ने सीखा था कि जब भी कॉल्स इन एरियर होता है उसको नंबर ऑफ शेयर्स को उसके पैसे से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3,000 मल्टीप्लाई 12 सीधा मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन इस केस में मैं सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो सर मैं कैसे करूँगा? देखो अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 100 शेयर है क्या उसके पास?
और 4 रुपये के हिसाब से तो ये आ जाएगा 400 रुपीज़, और ये हो जाएगा क्वेश्चन गलत। तो सर इस केस में क्या करना है हमें? देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारे पास कुछ एडवांस था, उस एडवांस को हमने अलॉटमेंट पे यूज़ किया है। तो जब भी ऐसा केस हो ना, जब हम एडवांस को यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकलता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एडवांस था क्या? एप्लीकेशन से हमने अलॉटमेंट पे कुछ भी एडवांस यूज़ किया है क्या? जब हमारे पास कुछ एडवांस है ही नहीं, जब हमारे पास कुछ एडवांस है ही नहीं, तो उस केस में हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। लेकिन इसमें हमारे पास एडवांस है, तो जब भी एडवांस होता है तो उस केस में कॉल्स इन एरियर कैसे निकलता है? मैं कॉल्स इन एरियर समझा रहा हूँ पहले। देखो हमें मार्केट से कितने रुपए चाहिए? मार्केट से हमें 40,000 चाहिए कि 34,000 रुपीज़ चाहिए? सर हमें अभी 34,000 रुपीज़ चाहिए। मार्केट से 34,000 रुपीज़ चाहिए। कितने शेयर्स पे? कितने शेयर्स पे चाहिए? टोटल 10,000 शेयर्स पे चाहिए, तो डिवाइड कर लो। 34,000 रुपीज़ चाहिए, कितने चाहिए? अरे अब दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही है, 34,000 रुपीज़ चाहिए हमें मार्केट से। देखो ऊपर, तो ये मैंने लिख दिया ऊपर, और डिवाइड कर देंगे कितने शेयर्स से चाहिए? सर 10,000 शेयर्स से चाहिए। कितने शेयर से? 10,000 से। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एक शेयर पे हमें कितना चाहिए वो पता नहीं चल जाएगा क्या? सर बिल्कुल पता चल जाएगा कि एक शेयर पे कितना चाहिए। और हमें कितने शेयर्स का निकाल रहे हैं? 100 शेयर्स का। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से इस 20 को काट दो, इस 20 से इसको, तो आंसर आएगा 340। ये होगी हमारी कॉल्स इन एरियर, ये होगी हमारी कॉल्स इन एरियर। देखो अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता तो 400 आता और वो मेरा गलत है, तो मुझे इस प्रोसेस से निकालना है। ये है आपका फॉर्मूला कि मार्केट से कितने चाहिए हमें? टोटल 34,000 रुपीज़ चाहिए, जिसमें से और ये कितने शेयर्स पे चाहिए? 10,000 शेयर्स पे चाहिए, ठीक है। तो 10,000 शेयर से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर पे कितना चाहिए पता चल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। मल्टीप्लाई किससे कर लोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आएगा 340। ये होगा अपना कॉल्स इन एरियर, 340 होगा अपना कॉल्स इन एरियर। यहाँ पे मैं सिर्फ एरियर्स लिख रहा हूँ। इसने 340 यहाँ नहीं दिए, लेकिन ये 340 यहाँ दे देगा, पता है ना। देखो इसने अलॉटमेंट के पैसे फर्स्ट कॉल पे दिए, तो यहाँ तो होगा माइनस और यहाँ 340 हो जाएगा प्लस में। ये चीज़ याद रखना, ठीक है सर। ये हो गया कॉल्स इन एरियर। तो इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया। अब आ जाओ ऊपर राकेश वाले में। राकेश ने क्या किया? अलॉटमेंट पे पैसे दे दिए। देखो एरो किया हुआ है, अलॉटमेंट पे दे दिए। किसके पैसे दे दिए? फर्स्ट कॉल के। मतलब फर्स्ट कॉल के पैसे वो अलॉटमेंट पे दे रहा है। तो यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एडवांस नहीं है, तो सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हो जाएगा क्या? सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ लिखो कॉल्स इन एडवांस ऑफ राकेश ऑन फर्स्ट कॉल फॉर कितने शेयर? उसके पास 200 शेयर्स है ना, 200 शेयर्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से। कितने शेयर्स थे उसके पास? सर उसके पास 200 शेयर्स थे। उसने फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट पे दे दिए। कौन से पैसे सर? सर उसने फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट पे दे दिए। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट कॉल पे हमें उसने 4 रुपये के हिसाब से दिया होगा। 200 मल्टीप्लाई 4 तो इजिकल टू 800 रुपीज़। ये 800 रुपीज़ उसने फर्स्ट कॉल के अलॉटमेंट पे ही दे दिए, तो ये हो जाएगा अपना एडवांस। ये 800 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे बैंक में, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा डेफिनेटली वो 800 क्या? माइनस, क्योंकि वो यहाँ नहीं देगा अब दोबारा, वो अब दोबारा यहाँ नहीं देने वाला। ये चीज़ समझ में आई क्या सबको? सर बिल्कुल आ गई। तो अब देखो हमें टोटल 34,000 रुपीज़ चाहिए थे, जिसमें से 340 तो हमारे पास नहीं आएंगे, ये अपना कॉल्स इन एरियर है, और हमारे पास 800 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे टोटल? 34,460, ये अपने पास टोटल बैंक में आ जाएंगे। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमें 10,000 मल्टीप्लाई 4, टोटल 40,000 चाहिए। यहाँ पे भी कितने चाहिए सर? 40,000 रुपीज़ चाहिए, जिसमें से 800 नहीं आएगा क्योंकि इसने पहले ही पैसे दे दिए थे। और फिर ये जो कॉल्स इन एरिया 340 की वो आ जाएगी। तो टोटल बैंक में कितने आ जाएंगे? बैंक में आ जाएंगे 39,540। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। हमें करनी है उसकी जर्नल एंट्रीज। ये जो अपन ने इतना वर्किंग नोट बनाया है, इन सब की हमें करनी है जर्नल एंट्रीज। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन पे सबसे पहले मैं बैंक की एंट्री करूंगा, उसके बाद मैं उसको ट्रांसफर की एंट्री करूंगा। यहीं कर देता हूँ नीचे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और 2 कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने से सर? 36,000 से, फुल अमाउंट से। 36,000 सबसे पहले बैंक में आएंगे, फुल अमाउंट से कर दो। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी सेम अमाउंट को सेम अकाउंट से डेबिट करना है हमें। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कर देंगे हम, अकाउंट को कर देंगे डेबिट 36,000 रुपीज़ से। 36,000 रुपीज़ से इसको क्या कर देंगे?
डेबिट कर देंगे और टू कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू, देखो दोबारा दिखा देता हूँ मैं, कैपिटल में जाएंगे 30,000 और 6,000 रुपीज़ जाएंगे अलॉटमेंट में, 6,000 रुपीज़ जाएंगे अलॉटमेंट में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दिया और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को भी तो दो ना बेचारे को, 30,000 और ये 6,000। क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट पे मुझे कितने चाहिए? अलॉटमेंट की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ? अलॉटमेंट की। पहले पैसे करते हैं ड्यू, और ड्यू की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, ड्यू की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो देखो सबसे पहले मैं ड्यू कर देता हूँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कर दो डेबिट और टू कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, जिसमें से कैपिटल के 3 रुपये और 1 रुपये का तो प्रीमियम था ना। देखो अलॉटमेंट टोटल 4 रुपये की थी, तो 30,000 यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, 10,000 यहाँ होंगे, और ये 40,000 रुपीज़ मैं डेबिट में लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं क्रेडिट में और ये लिखूंगा डेबिट में। अब देखना मेरे पास इसमें कॉल इन एरियर भी है और एडवांस भी है, और उसके साथ मेरे पास बैंक में कितना है 34,460। तो देखो ध्यान से बैंक में कितने आएंगे, सबसे पहले वो चेक करो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो। 34,460 था क्या? अरे भाई देखो ये रहा 34,460, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कॉल्स इन एरियर है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी कॉल्स इन एरियर होता है बैंक वाली एंट्री में डेबिट होता है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर कितना था सर? 340 का था, ठीक है। उसके बाद कर दो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और हमारे पास कॉल इन एडवांस भी है, तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा। मैंने इसके लिए पहले से एक एक्स्ट्रा नोट लिखवा रखा है, कॉल्स इन एडवांस हमेशा बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट होगा, और कॉल्स इन एडवांस कितना था 800, यहाँ आ जाएगा 34,000 रुपीज़, ठीक है। बैंक वाली एंट्री भी क्लियर हो गई, ये था अपना अलॉटमेंट का। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल में सबसे पहले मुझे पैसे ड्यू करने हैं 40,000 के हिसाब से, 40,000 के हिसाब से इन 10,000 पे। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं। सबसे पहले मैं ड्यू करूँगा, एंट्री होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर देंगे डेबिट 40,000 रुपीज़ से। उसके बाद इसको करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गई मेरे ड्यू करने की एंट्री। और अब मैं करूँगा बैंक की एंट्री, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और देखो ध्यान से ये जो कॉल्स इन एडवांस पहले मैंने इसको क्रेडिट किया है, इस एंट्री में मैं इसको डेबिट कर लूँगा। कॉल्स इन एडवांस मैंने इसके बारे में भी आपको अच्छे से एक्स्ट्रा क्लासेस दे के बताया है, पिछली जो हमारी क्लासेस थी उसमें मैंने एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्लास बनाई थी इसकी इन टॉपिक्स के लिए स्पेशली। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू, ध्यान से सुनना, ये जो कॉल इन एरियर था मेरा 340 का, वो मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो गया था क्या? हो गया था। तो देखो मैंने थर्ड पॉइंट लिखाया था, जब भी कॉल्स इन एरियर रिसीव हो जाएगा तो वो बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा वापस। तो यहाँ लिखो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर था 340 का, एडवांस था हमारे पास 800 का। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में जाने वाले हैं 40,000, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितने जाने वाले हैं 40,000, और बैंक में कितने आएंगे 39,540, बैंक में आएगा 39,540। क्लियर है यहाँ तक? चलो फटाफट क्वेश्चन को चेक करते हैं कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है,